दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपके अपने शॉर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी ने सत्ता स्थापन कर ली है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है और विरोधियों के कई मंत्रियों ने शपथ लेने से इनकार कर लिया है। इनका कहना है कि ये बीजेपी की जीत नहीं बल्कि ईवीएम की जीत है। तो क्या ये बात सच है? आखिरी क्षणों में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी तेजी से बढ़कर जीत हासिल कर ली? क्या ये बात सच है कि बीजेपी को लाडली बहन ने ही जीत दिलाई है? क्या ये बात सच है कि बीजेपी ने लोकसभा के हार के बाद जो तेजी से निर्णय लिए, एकनाथ शिंदे जी ने तेजी से निर्णय लिए और योजनाओं की बौछार की, इससे बीजेपी को जीत मिली? क्या आखिरी क्षणों में जो परसेंटेज बढ़ा वो युवाओं ने बढ़ाया और उन युवाओं ने बीजेपी को ही जीत दिलाई? और यही सब हिंदुत्ववादी गुटों ने, आरएसएस ने बीजेपी को जीत दिलाई। इन सभी बातों से विस्तार से हम जानेंगे। आखिरकार बीजेपी ने ये जीत कैसे की, इसका हम अगर बात करें तो विरोधियों ने लोकसभा में हुई जीत से पूरी तरह से हवा में रहकर लोगों तक पहुंचने के लिए एक भी ऐसी यात्राएं या संपर्क का काम नहीं किया जो कि हर व्यक्ति के तरफ जाकर पहुंच सके। और एक और बात थी कि लोकसभा में महाराष्ट्र में जो भी उम्मीदवार थे वो लड़त जो हुई तो 1 बाय 1 हुई। और अगर विधानसभा की बात करें तो कई उम्मीदवार जो लड़त थी तिरंगी और चार रंगी हुई, जिसके कारण वोटों का डिवाइडेशन हो गया और उसका फ़ायदा युवा वोट जो बढ़े उन्होंने बीजेपी को ही ज़्यादा पसंद किया। तो इसके कारण जो परसेंटेज बढ़ा ये भी बीजेपी के फ़ायदे में ही रहा। देवेंद्र फडणवीस ने वोटिंग होने के बाद कहा था कि जब भी वोटिंग बढ़ता है तो उसका फ़ायदा बीजेपी को होता है, और वो भी बात रिज़ल्ट के बाद सच हुई। और अगर हम इन विरोधियों की बात करें तो विरोधियों ने वही पुराने चेहरे उतारे, और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने नए चेहरे को संधि दी। इसके कारण बीजेपी आगे बढ़ी और लोकसभा के हार के बाद बीजेपी ने जो परसेंटेज था, केवल बीजेपी को 1 से 1.5% ही विरोधियों से कम वोट थे। तो इसके कारण बीजेपी ने, एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने ये लक्ष्य रखा कि अपने को जो 4 से 5% वोट बढ़ाने हैं तो किस हिसाब से बनाएं, इसकी रणनीति बनानी शुरू कर दी। बावजूद विपक्ष सिर्फ हवा में रहा, अहम में रहा कि हम लोकसभा में जीते, विधानसभा में हमारी जीत पक्की है। मगर एकनाथ शिंदे जी ने और देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, इन सभी लोगों ने ये रणनीति बनाई कि 5% वोट कैसे बनाए और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया। युवाओं को प्रशिक्षण योजनाएं, रोजगार,
महिलाओं को लाडली बहन जैसी योजना देकर समाज और परिवार के एक गुट में परिवार में वोट्स लेने का प्रयास किया। और यही नहीं कि जो समाज के वर्ग थे, जो जो हिंदुत्ववादी संगठन थे, उनको ही उन्होंने एक्टिव करना शुरू कर दिया, जैसे कि आरएसएस और संबंधी। और ये बताना शुरू कर दिया कि हिंदुत्ववादी विचारों की पार्टी यानी कि हम ही है। इसके कारण जो वोटिंग परसेंटेज हुआ, तो इलेक्शन की जिस तरह से शुरुआत हुई, जो रुझान रिज़ल्ट का दिन 23 तारीख आ गई, उस दिन शुरू में आपको महाविकास आघाड़ी ही आगे दिखी। मगर उसके बाद अगर तुम जैसे जैसे दिन ढलता गया, वैसे वैसे बीजेपी के उम्मीदवारों की लीड बढ़ती गई। लाडली बहनों ने बीजेपी को जीत दिलाई। अगर ऐसा हम कहेंगे तो ये भी बेईमानी ही हुई। अगर वोटिंग परसेंटेज से देखा जाए तो केवल 1 से 1.25% ही वोट लाडली बहनों के ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि लाडली बहनों ने ही जीत दिलाई, मगर उनका भी योगदान इसमें बहुत है। बीजेपी को जो 5% वोट मिले, उसके कारणों में ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। युवा प्रशिक्षण वर्ग और लाडली बहन और अन्य योजनाएं और इतने क्रांतिकारी निर्णय, ये 4-5 महीनों के काल में बीजेपी एकनाथ शिंदे जी शिवसेना की सरकार ने लिए, जिसके कारण ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट के दिन जो रिज़ल्ट आए, जो रुझान शुरुआत में दिखे, तो बीजेपी पीछे थी। मगर जैसे दिन भला जैसे जैसे तो बीजेपी आगे चलती गई। इसके अगर हम विस्तार से विचार करें तो हमें ये बात सामने आती है कि जो वोटिंग हुआ उस दिन बीजेपी के उम्मीदवारों ने जिस तरह से लोगों तक पहुँचे और योजना के बौछार की, और हिंदुत्ववादी गट जिस तरह से एक्टिव हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि आखिरी क्षणों में जो भीड़ बढ़ी, वो दिन में जिस तरह से विरोधी मतदाता की लाइनें दिखी, वो देखते हुए हिंदू खतरे में है, ये बात बीजेपी के हिंदुत्ववादी संगठनों ने और उम्मीदवारों ने मतदाताओं तक पहुंचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे 4 बजते गए, मोदी जी की उन योगी जी की और मोदी जी के बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, इन सभी को बताकर उम्मीदवारों को बीजेपी के उम्मीदवारों ने इलेक्शन के दिन 4 बजे से वोटिंग तक बूथ तक पहुंचाना शुरू कर दिया। और जो विरोधी मतदाताओं की लाइनें बताकर हिंदू खतरे में है, ये लोगों को, हिंदुत्ववादी मतदाताओं को देखते हुए, और साथ ही साथ लाडली बहनों ने ही इसमें अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण जो 5% वोट बढ़ा है, तो वो 5% वोट आखिरी क्षणों में बढ़ा, और जिसमें ज़्यादातर 90% वोट ही बीजेपी को ही गया है। तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, ये जो उम्मीदवार, ये जो प्रचार में इन्होंने जो बुलंद आवाज़ की, इनकी सभाएं हुई, उसका ये असर हिंदुत्ववादी विचार और हिंदू इस खतरे में है, ये भावनाएं लोगों तक तो पहुंच गई, जिसके कारण आखिरी क्षणों में ये वोट बढ़ा। यही विरोधी इस बात को बता रहे हैं कि आखिरी क्षणों में इतना परसेंटेज कैसा बढ़ा। ये बात सच है कि अभी तक जितने ही विधानसभा और लोकसभा के वोटिंग्स हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं,
उन सभी में केवल 1 से 1.5% ही ये वोट बढ़ा है। मगर इस बात की अगर हम बात करें तो 4.5 से 7.4 से 5 तक का वोट यहाँ बढ़ा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए विरोधी ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, मगर ये कहना बेईमानी होगी, गलत होगा। क्योंकि जिस तरह से विरोधी केवल बातें बताते गए और हवा में रहे कि लोकसभा की जीत को हम विधानसभा में भी परिवर्तित कर सकते हैं, मगर अब की परिस्थिति अलग थी। वहाँ 1 बाय 1 शो था, उम्मीदवार थे। यहाँ चौरंगी तिरंगी लड़त हो गई और बीजेपी ने, एकनाथ शिंदे जी के सरकार ने तेज़ी से निर्णय लिए, अनेक योजनाएं, लाडली बहन योजनाएं बनाई, समाज के हर वर्ग तक जाने का प्रयास किया और तगड़े उम्मीदवार प्रचारक में इन्होंने उतारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी जी, इनकी प्रचार सभाओं में हिंदुत्ववादी विचार और हिंदुत्ववादी संगठनों का प्रचार, इसके कारण आखिरी तक जो लोकसभा में जिन लोगों ने निरुत्साही दिखाया था, वो भी लोग, ये विचारों वाले लोग इस आखिरी क्षणों में आए और इन्होंने वोटिंग किया। अब आने के बाद वोटिंग तो होगा ही, और साथ में हिंदू खतरे में है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इन जैसे नाराओं ने हिंदुत्ववादी संगठन, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, इन सभी कारणों से बीजेपी को आखिरकार जीत हुई है, ना कि केवल लाडली बहन और अन्य किसी एक कारण से। तो इस तरह से बीजेपी के जीत की ये सब राज है। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।